मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके पास मोनोपोली तो है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में नहीं पता। और ऐसी एक कंपनी है प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज, जिसका अभी आईपीओ आ रहा है। शुरुआत में ये कंपनी एनएसडीएल का ही पार्ट थी। 1995 में एनएसडीएल को स्थापित किया गया। उसके बाद 2012 में कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हो गया एनएसडीएल जो डिपॉजिटरी का कारोबार देखने लगी, और दूसरी रही एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसका नाम अभी 2021 में बदलकर प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज कर दिया गया। कंपनी मेनली 7 काम करती है और उन 7 में से 4 जगह पर उसकी मोनोपोली है। मोनोपोली इतनी स्ट्रांग है कि बाकी कोई भी प्लेयर को उसने कहीं का नहीं छोड़ा है। तो ऐसे में सवाल आता है कि क्या ये आईपीओ एक बड़ा धमाका होगा या फिर एक ऐसा फटाका जिसमें बारूद ही ना हो। और इस वीडियो के अंत तक इस कंपनी को आप पूरी तरह से समझ लेंगे, बहुत डिटेल में। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। फिलहाल ये कंपनी 7 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ 18 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, और कंपनी के कई सारे ऐसे काम हैं जो आपने भी शायद उनकी वेबसाइट से किए होंगे। कंपनी पैन इशुएंस का काम करती है, यानी आपको पैन कार्ड निकालना है तो ये कंपनी इसका काम करती है। और इंडिया में जितने भी पैन कार्ड्स इशू किए जाते हैं उसमें से 46% पैन कार्ड ये कंपनी इशू करती है, यानी लगभग हर 2 में से 1 पैन कार्ड ये कंपनी इशू करती है। अब तक कंपनी ने करीब 35 करोड़ पैन कार्ड इशू किए हैं। उसके बाद कंपनी TIN दैट इज टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क का भी काम करती है। जो भी TDX फाइल किए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली TIN सिस्टम्स के जरिए फाइल किए जाते हैं, और ये कंपनी उसका भी काम करती है। और इस TIN में कंपनी के पास 60% का मार्केट शेयर है, यानी यहाँ पर भी कंपनी की मोनोपोली है। उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना, इन दोनों के लिए कंपनी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का काम करती है, यानी नेशनल पेंशन स्कीम हो या फिर अटल पेंशन योजना हो। सारा जो डेटा है, सारी जो चीज़ें हैं वो लगभग यही कंपनी हैंडल करती है। तो नेशनल पेंशन सिस्टम में कंपनी के पास 97% मार्केट शेयर है और अटल पेंशन योजना में 100%। उसके बाद ये कंपनी आधार ऑथेंटिकेशन, eKYC और e-साइन का भी काम करती है। आधार ऑथेंटिकेशन में कंपनी के पास 7% मार्केट शेयर है, eKYC में 4.2% और e-साइन में डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो ये जो 7 चीज़ों की हमने बात की उसमें से लगभग 4 चीज़ों में कंपनी के पास अच्छी खासी मोनोपोली है। कंपनी इन चीज़ों पर काफ़ी अग्रेसिवली काम कर रही है। 2019 में कंपनी के करीब 17,000 सर्विस नेटवर्क सेंटर्स थे, जो कि अभी 36,000 हो चुके हैं। तो हर एक पैरामीटर में कंपनी ग्रो करने की कोशिश कर रही है। सिर्फ मोनोपोली होने से काम नहीं चलता है, बिकॉज अगर किसी भी कंपनी के पास मोनोपोली है तो 2 चीज़ें मैटर करती है कि वो कंपनी एक सनराइज इंडस्ट्री में है या फिर सनसेट इंडस्ट्री में है। सनराइज मतलब क्या, वो कंपनी ऐसी इंडस्ट्री में जो आगे और बढ़ेगी, या फिर सनसेट में है कि उसका अंत नज़दीक है या फिर ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। जैसे कि कोल इंडिया है जो सनसेट इंडस्ट्री में काम करती है तो मोनोपोली पर सनसेट में है। तो चलिए पता करने की कोशिश करते हैं कि ये इंडस्ट्री एग्जैक्टली सनसेट में आती है या फिर सनराइज में आती है। और यहीं पर कंपनी के बारे में काफी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आप तक अभी पहुंचने वाली है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हम में से हर कोई विनिंग आईपीओ ढूंढ रहा होता है कि कब मुझे अच्छा आईपीओ मिल जाए और मैं उसमें इन्वेस्ट करके पैसे कमाऊं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि अच्छा आईपीओ एग्जैक्टली कैसे ढूंढे। तो इसी चीज का हम सोल्यूशन लेकर आए हैं द फाउंडेशन कोर्स ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट में। इस कोर्स में हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में बात की है, साथ ही इन चीजों के बारे में बात की है कि आप विनिंग आईपीओस कैसे ढूंढ सकते हैं, कौन से वो टूल्स हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट में मदद करेंगे, कैसे आप अपने शुरुआत के 2, 5 हजार 10 हजार रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो और अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं शेयर मार्केट में, और साथ ही वो कौन सी मिस्टेक्स है जो आपके हजारों लाखों रुपए बचा सकते हैं फ्यूचर में। और ये सारी चीजें आपको एक कोर्स में मिलेगी जो हर बिगिनर को ध्यान में रखते हुए बनाया है। और इस कोर्स में हमने चीजों को इतनी आसानी से समझाया है कि कोई भी, चाहे वो व्यक्ति नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का ही क्यों ना हो, बड़ी आसानी से शेयर मार्केट सीख जाएगा। और ये हमारा प्रॉमिस है। अगर ये प्रॉमिस कहीं पर भी टूटता है तो आपके लिए नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी है 5 दिन की, और ये अकेला शेयर मार्केट कोर्स है इंडिया में जो आपको नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी प्रोवाइड करता है। फिलहाल इस कोर्स की प्री बुकिंग ऑफर चल रही है, जहां पर 3,000 रुपीज का ये कोर्स आपको मिल रहा है सिर्फ 14,999 रुपीज में। ये कोर्स लॉन्च हो रहा है 12 तारीख को, और जैसे कि आपको पता है कि प्री बुकिंग के बाद कभी भी आपको ये ऑफर नहीं मिलेगी। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी और आज इस कोर्स के लिए एनरोल कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। शुरुआत करते हैं पैन कार्ड सेंड टू प्रिंटर से, यानी जो भी पैन कार्ड इशू करती है कंपनी उसे प्रिंटिंग करके आपके घर पर डिलीवर करती है। अब ऐसे में जो पैन कार्ड सेंड टू प्रिंटर है उसकी संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में 5.2 करोड़ थी, फिर 4.3 करोड़ हुई, फिर 2.9 करोड़ हुई है 2021 में। यानी पैन कार्ड इशुएंस में तो उतनी ग्रोथ नहीं है। हालांकि इंडिया में अब तक 56 करोड़ पैन कार्ड ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, तो इसका ग्रोथ रेट जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वही अगर हम एनपीएस की बात करें, जो नेशनल पेंशन स्कीम है, तो नेशनल पेंशन स्कीम 2004 में शुरू की गई। और गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो पहले की जो पेंशन सिस्टम थी उसे हटाकर नया पेंशन सिस्टम लाया, जिसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं। बाद में ये जो एनपीएस है ये प्राइवेट कंपनीज के लिए भी ओपन कर दी गई, और इसमें जो भी अभी ऑनबोर्डिंग होती है
जो भी सारी चीज़ें NSDL हैंडल करता है। अगर NPS के एनुअल न्यू सब्सक्राइबर्स की बात करें, जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही NPS का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, यानी जितना भी पैसा ये लोग NPS में डाल रहे हैं, वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ निकल कर आ रही है। उसके बाद आता है अटल पेंशन योजना, जो कि छोटे मोटे कामगार और लेबर्स के लिए बनाई गई थी। उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसका भी फायदा NSDL को हो रहा है। और आधार ऑथेंटिकेशन की बात करें तो उसमें ग्रोथ जो है काफ़ी इनकंसिस्टेंट है। KYC की बात करें तो उसमें भी ग्रोथ बड़ी इनकंसिस्टेंट है। KYC में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है। और साइन की बात करें तो उसमें भी कंपनी की कुछ खास ग्रोथ नहीं हो रही है। तो जितने भी कंपनी 6-7 काम कर रही है, उसमें से 2-3 काम जैसे NPS है, अटल पेंशन योजना है, ये तो ऐसी चीज़ें जो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी। लेकिन बाकी जो चीज़ें जैसे पैन, उसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। KYC, साइन और आधार ऑथेंटिकेशन में और भी कई सारे कंपटीटर्स हैं, तो मे भी कंपटीशन की वजह से वहाँ पर ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। NPS और अटल पेंशन योजना की बात करें तो 2016 में इंडिया की सिर्फ 1.5% वर्किंग पॉपुलेशन उन दोनों के अंडर आती थी। ये नंबर 2021 तक बढ़कर अभी 5% हो चुका है। यानी 2016 से लेकर 2021 तक नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना, इनमें कंपाउंडेड सालाना 28% की ग्रोथ हुई है और इसमें कंप्लीट मोनोपोली प्रोटीन की है, तो उन्हें इस चीज़ का फायदा हो रहा है। साथ ही जो ग्रोथ रेट है आने वाले कुछ टाइम में ऐसा ही हो सकता है, तो आने वाले टाइम में भी प्रोटीन को इसका फायदा हो सकता है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि आखिर प्रोटीन का असली रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। तो अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो कंपनी का मेन जो रेवेन्यू है वो ट्रांजैक्शन फीस से है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का 441 करोड़ का रेवेन्यू ट्रांजैक्शन फीस से आया था और 160 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो अकाउंट मेंटेनेंस फीस से आया था। अब अकाउंट मेंटेनेंस में APS, अटल पेंशन योजना आती है। ट्रांजैक्शन फीस में बाकी चीज़ें आती हैं जैसे कि TIN, पैन, ऑथेंटिकेशन, साइन एटसेट्रा। तो फिलहाल की अगर बात करें तो NPS और APY से कंपनी का ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, वो ट्रांजैक्शन फीस से आ रहा है। देखिए, अब कंपनी के लिए जो चीज़ें सनराइज में आती है वहाँ से कंपनी का फिलहाल ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है और कंपनी की जो बाकी चीज़ें हैं उसमें कंपनी कुछ खास नहीं कर पा रही है। ये चीज़ हमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्लियरली नजर आएगी। कंपनी का अगर पिछले 5 साल का रेवेन्यू देखें तो उसमें नहीं के बराबर ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो बढ़ने के बजाय उल्टा कम हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के पास मोनोपोली ज़रूर है, लेकिन उन चीज़ों में जिनमें ज़्यादा ग्रोथ है ही नहीं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो IPO है, ये IPO नहीं बल्कि OFS यानी ऑफर फॉर सेल है, जहाँ पर 490 करोड़ रुपए जो रेज किए जाएंगे वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। यानी इनमें से 1 रुपया भी कंपनी के पास नहीं जाएगा जिससे कंपनी एक्सपांड कर सके या फिर कुछ नया कर सके। देखिए, ऐसी कंपनी है जो ऑलमोस्ट इसके ऑपरेशंस ऑटोमेटेड है, तो इसलिए ऐसी कंपनीज में ज़्यादा मैनेजमेंट की बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी के लिए बस एक अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो ऑलमोस्ट सारा ऑपरेशन है वो ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड है, ऑलरेडी सारी चीज़ें सेट है और कंपनी को बस वही करते करते एक्सपांड करने की कोशिश करनी है। लेकिन कंपनी की जो एक्सपांशन स्ट्रैटेजीज है फिलहाल तो वो उतनी सक्सेसफुल नहीं साबित हो रही है और कंपनी फिलहाल कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है ग्रो करने में। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो फाइनेंशियली अच्छे से स्टेबल कंपनी है, लेकिन ग्रोथ का जहाँ पर फैक्टर आता है वहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए, अगर NSDL के 2 हिस्से ना होते और सिर्फ पूरे NSDL का अगर IPO आता तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता, बिकॉज डिपॉजिटरी का जो बिजनेस है, डिपॉजिटरी में क्या होता है कि आप कंपनी लोगों के शेयर्स होल्ड करके रखते हो और वो बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। CDSL की सक्सेस स्टोरी हम सभी को पता है। अराउंड 175 रुपीज़ का IPO आया था, अभी 1500 रुपये के करीब शेयर प्राइस चल रही है, क्योंकि बिजनेस भी उस स्पीड से बढ़ रहा है। धीरे धीरे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और उससे डिपॉजिटरी बिजनेस बढ़ रहा है। तो सनराइज इंडस्ट्री में वो चीज़ आती है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों की बात करें तो इसमें उतना ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, अगर है भी तो कंपनी का वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू फिलहाल नहीं आ रहा है। तो अभी 6 से 8 तारीख के बीच कंपनी का IPO खुलने वाला है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप ज़रूर सोचिए, चाहे तो कंपनी के बारे में और रिसर्च कीजिए और उसके बाद अपनी बेटर डिसीजन लीजिए। हमारा तो यही मोटिव था कि एक बेटर और डेटा बैक्ड अच्छा रिसर्च आपके पास आए ताकि आप बेटर डिसीजन ले पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो आपके दोस्त इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि कंपनी में कितना बिजनेस पोटेंशियल है और कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। और जाते जाते हमारी द फाउंडेशन कोर्स ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट को ज़रूर चेकआउट कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर हमने शेयर मार्केट को समझाया है, जो किसी के लिए भी शेयर मार्केट सीखना बहुत आसान कर देगा।